चलो आज आपको एक बात बताता हूँ छाया पुरुष के बारे में, या फिर मुस्लिम तंत्र में जिसे हमजात कहा जाता है उसके बारे में। लास्ट में एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। अगर थोड़ी सी हिम्मत जुटा सको तो करके देखना, आपको महसूस हो जाएगा कि आप तो इस दुनिया में एक शक्तिशाली अस्तित्व रखते हैं। क्योंकि कुछ लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, तो आज की बात कहीं ना कहीं उनको अंदर से महसूस होगी। हम तो खुद की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी परछाई भी इतनी शक्तिशाली हो सकती है, तो हम कितने शक्तिशाली होंगे। बस बात यह है कि मन अगर हार जाए तो इंसान हार ही जाता है, और मन अगर जीत जाए तो इंसान जीत ही जाता है। आपने कभी तंत्र शास्त्र के बारे में सुना होगा, उसमें एक सिद्धि होती है, छाया सिद्धि, छाया पुरुष सिद्धि, या फिर मुस्लिम तंत्रों में से हमजात कहते हैं। ये असल में हमारा ही स्वरूप होता है, हमारी ही परछाई होती है, जिसको वाम मार्ग के तांत्रिक सिद्ध करते हैं और उससे अपना इच्छित कार्य करवाते हैं। इन्हीं चक्करों में फंसकर कई हमारे युवा जो जल्दी कार्य करना चाहते हैं, उल्टा सीधा ज्ञान लेकर इस तरह की सिद्धियां करने निकलते हैं, और उनका हमसाया या उनकी परछाई उनके साथ में विद्रोह करती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में वो दो हो जाते हैं। और हम तो अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं, साथ में आपने उसको भी इतनी शक्ति दे दी कि वह अस्तित्व में आ गया, सोचने लगा, तो वह भी उनके साथ में अपना अस्तित्व बचाने लग जाता है। और वह चाहता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वह समाप्त हो जाए और वह स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में इस ब्रह्मांड में स्थापित हो जाए। इसलिए वो उसे पागल करना शुरू कर देता है, उल्टे सीधे उसके साथ में उसको सजेशन देने लगता है, जिससे या तो वो खुद सुसाइड कर लेता है या कहीं ना कहीं पागल होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार की सिद्धियों के चक्कर में ना पड़े, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, अपने अंदर जो एक क्षमता है उसको बढ़ाएं, लक्ष्मी को खुश करें, धन कमाएं और इस ब्रह्मांड में अपना अस्तित्व बचाए रखें, दूसरे लोगों से भी और खुद की परछाई से भी। और जो लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, आपको क्या लगता है आपके अंदर वो क्षमता है, आपको हार नहीं मानना है। अच्छा चलो एक प्रैक्टिकल करते हैं, छोटा सा है, लेकिन कमजोर मन वाले बिल्कुल ना करें, और जो कर रहे हैं वो भी अपनी रिस्क पर करें, क्योंकि हो सकता है इसके बाद में थोड़े से साइड इफेक्ट हो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो मजाक उड़ाते हैं, ये तो कुछ होता नहीं है, ऐसा थोड़े ना होता है कि परछाई हमारी सहायता करेगी, हमें मार देगी, हमें ऐसे सजेशन देगी कि हम पागल हो जाए, या फिर कोई हमारी शक्ल का व्यक्ति हमारे सामने आ खड़ा होगा जो दूसरों को तो नहीं दिख रहा है लेकिन हमें दिख रहा है। इसलिए प्रैक्टिकल भी सोच समझ के करना। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। एक आईना लो, थोड़ा बड़ा आईना लेना, इतना बड़ा लेना कि अगर आप लेटो तो आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है ना, जितना हम आता है उसमें हम उतना दिख सके। अब रात को अकेले कमरे में सोना, बस इतनी रोशनी रखना कि उस आईने में आपका चेहरा दिख रहा हो, और उस आईने को अपने सोने की जगह पर रखना और उसमें अपना चेहरा देखना और देखते देखते सो जाना। ऐसे कुछ दिन व्यतीत करना। अगर आपको कुछ अजीब लगे, अगर ऐसा लगे कि वो जीवंत हो रहा है कहीं ना कहीं, तो फिर आप मुसीबत में हो और तुरंत इस चीज को वहां से हटा दें। अब शायद आपको भरोसा हो चुका होगा कि आपके साथ में बहुत अधिक शक्ति चलती है। आप अगर स्वयं चाहो तो अपने मन से इन सब चीजों के बिना भी आप अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए इस तरीके के उल्टे सीधे टोटके करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपका मन मजबूत है तो आप करके देख सकते हो। और अगर आपको लगता है पहली बार में ही कि ये कुछ डरावना सा है, तो कृपया करके बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप शक्ति का आभास कर चुके हैं।
तो फिर अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाइए, ध्यान कीजिए। और ध्यान की विधियां अगर आपको जानना हो तो मैंने विज्ञान भैरव तंत्र से 112 विधियां बताना शुरू किया है, जो भैरव जी ने स्वयं भैरवी को बताई थी। तो कृपया करके उसे भी जरूर सुने। आपको मेरा चैनल बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें हम वो चीजें सीखेंगे जो सनातन हमें सिखाता था और जो हम बीच में भूल गए। थोड़ा पाखंड क्या आ गया, मनुष्य ने खुद को ही ईश्वर समझ लिया और ईश्वर की सीखों को दरकिनार कर दिया। मेरा तो उद्देश्य यही है कि सनातन की जो सीखें थी उसे वापस जीवंत किया जाए। और अगर आप इसमें सहायता करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो इस तरह की चीज़ों में रुचि रखते हैं, आध्यात्म में, कुंडलिनी जागरण में, या फिर कई अभौतिक चीज़ों के बारे में, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और हमारा मुख्य उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना ही है और रहेगा। धन्यवाद।